Hello everyone, good morning to all of you. This is Khalid here from Star Academy TAT। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आयोग के ऊपर बात करेंगे। इसमें कौन कौन से कमीशंस होते हैं और कौन से कमीशन के ऊपर कौन सा आर्टिकल में आता है, तो उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो टॉपिक पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। ठीक है, चलते हैं हम आगे। बात कर रहे थे हम, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, कार्यपालिका की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने प्रधानमंत्री की बात कर ली थी और राष्ट्रपति की बात कर ली थी और उपराष्ट्रपति, इन सभी की बात कर चुके थे। तो आज जो हम बात करेंगे उसी का एक टॉपिक है कार्यपालिका का आयोग यानी कमीशंस। तो कौन कौन से कमीशन होते हैं उन सभी पर बात करेंगे। चलते हैं तो देखते हैं हम कमीशन को दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा संवैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग में कौन कौन से आयोग आते हैं, तो संवैधानिक आयोग में जो बात करेंगे हम, सबसे पहले वित्त आयोग की बात करेंगे जो आर्टिकल 280 में बताया गया है, और निर्वाचन आयोग की बात करेंगे जो 334 आर्टिकल में बताया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस की निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की बात करते हैं 334 आर्टिकल, और अंतर्राज्य परिषद इसकी बात करेंगे तो ये होगा हमारा 263 आर्टिकल 263। और संघ लोक सेवा आयोग इसकी बात करेंगे तो ये होगा आर्टिकल 315। ठीक है, अनुच्छेद 315 में इसके बारे में बताया गया। और संघ लोक सेवा आयोग हो गया। अब बात करते हैं हम राज्य लोक सेवा आयोग जो कि 312 आर्टिकल में बताया गया है। तो और एक इन सब की जो मुख्य बात है वो देख लीजिए, इन सब के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इन सब के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं हम असंवैधानिक आयोग यानी कि गैर संवैधानिक आयोग। तो असंवैधानिक आयोग में बात करेंगे हम सबसे पहले नीति आयोग या योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग या योजना आयोग। तो नीति आयोग जो कि राष्ट्रपति जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है, और योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना होती थी, तो उन सभी के बारे में अलग से बात करेंगे। योजना आयोग के कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। तो आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद, और एक होता है हमारा SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। योजना आयोग ओके, और जिसका जो कि स्थापना हुई थी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी 15 मार्च 1957। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 2015 में क्वेश्चन आता है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना थी, तो होगा हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, और उसका सन पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा 2015 में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना होगा हमारा 1 जनवरी 2015। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग नीति कमीशन इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए आ जाता है फुल फॉर्म के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होता है, PM प्राइम मिनिस्टर। उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था नीति आयोग का, तो जाहिर सी बात है 2015 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो होगा वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री कौन है हमारा, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वर्तमान में भी इसका अध्यक्ष होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, और उसके कुछ कार्य हैं, वो कार्य क्या क्या है, ये क्या कब कार्य करती है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। 1 वर्षीय योजना बनाती है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा 1 वर्षीय योजना बनाई जाती है। केंद्र सरकार की योजना जो होती है वो नीति आयोग बनाता है। ओके, क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वो होगा हमारा नीति आयोग के द्वारा। स्वास्थ्य रिपोर्ट, शिक्षा रिपोर्ट,
इन सब का डाटा जो होता है वो नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इन सब का डाटा भी नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। नीति आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो होगा अध्यक्ष, जो होगा हमारा प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होगा सीईओ, मुख्यमंत्री, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सीईओ होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये सब होंगे इसके सदस्य, ठीक है। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो 2015 में लागू हुआ था। उस टाइम पर जो इसका प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनघटिया थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करी जाए नीति आयोग की तो राजीव कुमार, ठीक है। और इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है इसका सीईओ। भारत में कुल 30 राज्यों से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्यों से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो आंसर होगा हमारा 30 राज्यों से, ठीक है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन है और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हमारी 6 अगस्त 1952 में हुई थी। 6 अगस्त 1952, ओके। अब बात करी जाए इसके उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो प्रथम अध्यक्ष जो होता है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष की बात कर ली थी हमने। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करी जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसके सदस्य की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री, सीईओ, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री में से भी 4 सदस्य होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। एक होता है हमारे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री। ये सभी होते हैं इसके सदस्य, ठीक है। इसके सदस्यों की बात करी जाए तो एक बार फिर देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होता है एक तो सदस्य इसका, एक होता है सीईओ, एक उपाध्यक्ष होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, और कैबिनेट मंत्री से 4 सदस्य लिए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिए। एक होता है गृह मंत्री, दूसरा होता है हमारा वित्त मंत्री, तीसरा होता है रक्षा मंत्री और चौथा होता है शिक्षा मंत्री। इसके कार्य की बात करी जाए तो देश को विकासशील बनाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है। देश को विकासशील बनाने का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा निर्वाचन आयोग। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? निर्वाचन आयोग, जिसकी बात करेगी आर्टिकल 324 में। और आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जिसको सीईओ बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। निर्वाचन आयोग की जो हमारी स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 25 जनवरी 1950 में। और इसका कार्यकाल क्या था? कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल जो होता है 6 मास का होता है और 65 वर्ष आयु तक, ठीक है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रथम अध्यक्ष कौन था हमारा इसका? सुकुमार सेन, ठीक है। 1950 में जो राष्ट्रपति था वो सुकुमार सेन था। इसका प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन जो था। इसका प्रथम अध्यक्ष जो था, सॉरी बात कर रहे थे हम प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। सीईओ जो होता है वो केंद्र का चुनाव करता है। केंद्र का चुनाव जो होता है वो सीईओ के द्वारा होता है। और ये होता है फिर सीई, और सीई 2 पार्टों में बंटा जाता है जो कि राज्य को चुनाव करते हैं। सीई जो होता है वो राज्य को चुनाव करता है हमारा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कार्य की बात करी जाए तो इसका जो कार्य होगा, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का जो अधिकार होता है वो हमारा किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का अधिकार किसका होता है? तो आंसर होगा हमारा निर्वाचन आयोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ईवीएम की। तो ईवीएम से जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहली बार चुनाव जो होता है ईवीएम से वो होता हमारा केरल में
और एक क्वेश्चन आता है ईवीएम से पूर्ण रूप से चुनाव जो होता, पूर्ण रूप से ईवीएम का चुनाव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो होता हमारा गोवा में। यहाँ पर पूर्ण रूप से ईवीएम से चुनाव हुआ था सबसे पहली बार, तो हुआ था गोवा में। वीवीपैट की बात की जाए तो उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वैलिड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक, तो कल बात करेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।